वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज एक नई बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान बिल्कुल करीब है, बिल्कुल ये कॉर्नर पे खड़े हैं। तो उससे पहले जो है मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ईद आ रही है तो फिर लोगों का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि बाद लोग उनका कम्प्लेक्शन कितना ही फेयर क्यों ना हो, उनकी आँखें यहाँ से डार्कर टोन की तरफ होती हैं, डार्क कम्प्लेक्शन हो जाता है। यहाँ से आँखों को उसको और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो डार्क सर्कल्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को जेनेटिक उनके जीन्स इस तरह के होते हैं, वो उनको ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, बाद लोग केयर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और आजकल कोई भी औरत और लड़कियां तो बिल्कुल भी ये ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन यहाँ से पतली हो जाती है, फिर ऑब्वियसली उस पर बहुत जल्दी असर हो जाता है। ये क्रीमें इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी आंखों की स्किन इतनी पतली हो जाती है, जब आप मेकअप लगाते हो, कोई फाउंडेशन स्टिक वगैरह बेस बनाते हैं, तो ये जगह बहुत ज़्यादा रिंकली लगती है। और समटाइम्स मैंने इस तरह भी देखा बहुत करीब से कि यूँ उनकी स्किन अगट्ठी भी हो जाती है, मतलब बहुत यंग एज में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ईद आ रही है, मैं चाह रही हूँ कि ईद से पहले पहले आपके डार्क सर्कल बिल्कुल साफ हो जाएँ। और जिस तरह आप अपने फेस की, हाथों पाँव की केयर करते हैं, बालों की केयर करते हैं, अपनी आंखों को भी प्लीज़ कर लीजिए कीजिए। क्योंकि आंखें जो होती हैं ना, अगर नीट एंड क्लीन हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, नो मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आंखें अगर आपकी डार्क सर्कल्स नहीं है, वो बहुत खूबसूरत लगती है विदाउट एनी मेकअप भी। तो तो इसको ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक बहुत बेस्ट रेमेडी है जिसको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी आंखों पे फोकस किया करें। बेशक आप मेकअप ना करें, लेकिन आपकी स्किन अगर क्लियर है, आपकी आंखों पे डार्क सर्कल्स नहीं हैं, तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे बहुत मॉडर्न लोगों को मैंने देखा डार्क सर्कल इसी वजह से कि वो अपने मतलब बाकी फेस की तो केयर कर रहे होते हैं, लेकिन अपनी आइज़ के सराउंडिंग की बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, ठीक है? इसके लिए हमें बिल्कुल छोटी-छोटी सी 4 चीज़ें, अगर 3 भी हैं तो फिर भी आपका काम चलेगा। चौथा जो चीज़ स्किप करने के लिए मैं कह रही हूँ वो हनी है। अगर आपके पास है तो उसको भी बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। उन 4 चीज़ों में है एक मिल्क पाउडर, बिल्कुल 1 पिंच हल्दी, जो आप अगर आपके पास सफ़ेद हल्दी जिसको वाइल्ड टर्मरिक बोलते हैं वो नहीं है, तो आपने ये किचन वाली हल्दी यूज़ करनी है। बिल्कुल पिंच करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि जो किचन वाली हल्दी होती है वो स्टेन छोड़ जाती है। वो करनी है। मेरे पास तो सफ़ेद हल्दी है, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ। हनी इस्तेमाल करना है, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करना है। ये आप लगाते रहेंगे ना, इवन आपको फास्ट यूज़ से भी अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके डार्क सर्कल्स कितनी हद तक कम हो गए हैं। प्लीज़ अपनी आंखों का ख्याल रखा कीजिए। ये ब्यूटी क्रीमों के चक्करों में प्लीज़ मत पड़े, इससे स्किन बहुत डैमेज होती है। बहुत ज़्यादा डैमेज होने की वजह से फिर आपकी आइज़ इतनी छोटी एज में बहुत ज़्यादा रिंकली लगती है। रिंकली लगने के साथ साथ जब आप मेकअप लगाते हैं ना, शायद हम लोग खुद नोटिस नहीं कर रहे होते, जो साथ बैठा हुआ बंदा उसको पूरी तरह से दिख रहा होता है कि यहाँ पे कितनी आपको रिंकल्स और झुर्रियाँ आ गई हैं। इसलिए बेहतर है कि रेमेडीज़ इस्तेमाल करें। रेमेडीज़ बहुत इफेक्टिव होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यानी आपको ये नहीं होता कि वो कोई हार्म करेंगी। अगर आप कोई चीज़ स्किन क्लियर करने के लिए लगा रहे हैं, डेफिनेटली वो आपकी स्किन को क्लियर करेगी, बट वो थोड़ा सा मतलब टाइम तो लेती ही हैं। ऑब्वियसली कितने सालों से हम ये क्रीमें और मेडिसिन इस्तेमाल कर करके इसको डैमेज कर चुके होते हैं, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ ठीक होने पे आती है तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगता है। लेट्स स्टार्ट आवर रेमेडी। ये मेरे पास 1 टीस्पून जो है ना हनी है, आपको दिख रहा होगा। टीस्पून है, टेबलस्पून नहीं है, ठीक है? ये मेरे पास है मिल्क पाउडर, मैं नीडू इस्तेमाल कर रही हूँ, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ करें। ये सफ़ेद हल्दी है मेरे पास। अगर आपके पास सफ़ेद हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो एक बिल्कुल छोटी-सी चुटकी यूज़ कीजिएगा, वरना वो स्टेन छोड़ देती है, काफ़ी एफर्ट के बाद उतरता है। 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल यूज़ करूँगी। कोकोनट ऑयल इतना यूज़ करूँगी ताकि अच्छा सा लेप बन जाए। चलिए बनाते हैं इसको। ये सारी चीज़ें जो है मैंने हनी में डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून या इससे थोड़ा सा कम हम लोग डालेंगे कोकोनट ऑयल, ठीक है? अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। तो मिक्स हम करेंगे और देखेंगे कि इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अगर हमें इसकी और ज़रूरत आएगी तो डेफिनेटली हम इसमें और डालेंगे, अदरवाइज़ मुझे लगता है ये भी बहुत काफ़ी है हमारे लिए। थोड़ा सा और सूदिंग करने के लिए एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है मुझे लगता है, मतलब आप एक दफ़ा के यूज़ से भी ये जो है ना, ये आपके जो डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा कम हो जाने वाले हैं। ये देखें कितना इस मिक्सचर में ना मैंने एलोवेरा जेल भी डाला है। ये पहले आपको दिखाना भूल गई थी। इसमें एलोवेरा जेल भी डालना है ताकि ये अच्छे से फेस के ऊपर आंखों के गिर स्टे करे। कोकोनट ऑयल आप थोड़ी क्वांटिटी में डालिएगा। तो अभी मैं फेस धो के आई हूँ, अब हम इसको अप्लाई करते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि आपको खास तौर पे वर्किंग वुमेन और जो घर पे रहती हैं, तो वो तो मैंने अक्सर लोगों को देखा जो घर पे रहते हैं वो अपने आप का ज़्यादा ख्याल रखते हैं और ज़्यादा देखने में अच्छे दिखते हैं। मतलब उनकी स्किन इतनी रुली हुई जिसको बोलते हैं वो नहीं होती। तो जो जॉब करती हैं ख़वातीन, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपका चेहरा बिल्कुल फ्रेश और क्लियर है स्पॉट से, तो आप अगर फिर 15 से 2000 का जोड़ा भी पहन लेंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा हसीन लगेंगे। आपकी शक्ल की वजह से उस जोड़े की कीमत हज़ारों बन जाती है। अगर आपकी स्किन क्लियर नहीं है, आपके डार्क सर्कल्स हैं, बिल्कुल रुले हुए दिखते हैं, तो आप 20,000 का भी जोड़ा पहन लेना तो उसकी कीमत ज़ीरो कर देते हैं आप खुद ही। तो अपने आप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें प्लीज़। ये रेमेडीज़ वगैरह इस्तेमाल किया करें ताकि आपको कुछ फ़ायदे हों। ये जो है ना, ये देखें, कोकोनट एलोवेरा जेल डालने के बाद इसकी लुक इस तरह की है। हम इसको अप्लाई करते हैं। मैं अभी धो के आई थी, अभी पानी दिख रहा है, तो चले हम इसको अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए मैं फिंगर के साथ की सराउंडिंग में इस्तेमाल करना है, कोई जगह इग्नोर नहीं करनी। ये नीचे वाली साइड हो गई और इस जगह पे बहुत सारे लोगों का डीप होता है, मैंने देखा है। ये बेशक जेनेटिक भी होता है, लेकिन थोड़ी सी केयर के बाद वो भी थोड़ा फिनिश होना शुरू हो जाते हैं। ये जहाँ जहाँ पे आपको डार्क लगे
यूँ करके अप्लाई कर लेना अपनी फिंगर के साथ ही। आप चाहें तो ब्रश के साथ, अगर आप मास्क वगैरह ब्रश के साथ लगाते हैं तो यू कैन डू दैट। मैं फिंगर के साथ लगाती हूँ यूँ करके बहुत अच्छे तरह से फोकस करके, जहाँ पे आपको लगता है ब्राउज के नीचे तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल फेस धो के हमेशा इस्तेमाल करें। ये देखें मैंने फुली फोकस होकर मैंने लगाया, ये रहा। इसको 20 मिनट्स तक जो है ना मैं लगा रहने दूंगी, ताकि बहुत अच्छे तरह से मेरी आंखों की जो सराउंडिंग है वो क्लियर हो। ठीक है, आंखों के सराउंडिंग में कभी भी जो है आप स्क्रब और इस तरीके की चीज़ें रब नहीं करनी, बिल्कुल उनको हल्के से लगा के छोड़ देना है। जब उतारेंगे तो बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि ये स्किन जो है उस पर ना जाए, मतलब रब ना हो, क्योंकि सबसे सेंसिटिव आपके पूरे फेस में, बॉडी में सबसे जो सेंसिटिव एरिया होता है वो आपकी आंखों के इर्द गिर्द का ही होता है। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, अपने आप को खूबसूरत रखिए। अल्लाह पाक ने तो आपको खूबसूरत बनाया ही है, थोड़ी सी एफर्ट आप भी कर लीजिए। तो आप याद रहे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए करें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।